वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों की बदौलत चुनाव जीत कर आएगी। पूर्वांचल में विकास के ढांचे को मजबूत किया है, नरेंद्र मोदी की नीतियों को जनता तक पहुंचाया है। उसका प्रतिफल है कि जनता हमारे साथ खड़ी है। विपक्ष के सवालों को नकारते उन्होंने कहा कि ये हर बार इसी तरह की बातें करते हैं, लेकिन चुनाव बीजेपी जीतती है। आज हम महाराजगंज में हैं, जहां हमारे साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हैं। ये 6 बार से इस महाराजगंज का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 9वीं बार पार्टी ने इनको टिकट दिया है। आइए जानते हैं इनसे क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा। मंत्री जी, किन मुद्दों पर बेसिकली चुनाव हो रहा पूर्वांचल की धरती पर? देखिए, 10 साल तक जो मोदी सरकार ने जन कल्याणकारी कार्य किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो कार्य किया है, जो एक शांति व्यवस्था कायम की उत्तर प्रदेश में, उसके आधार पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और कोविड के समय जिस प्रकार से सरकार ने गरीबों की मदद किया, ये एक बहुत अच्छा विषय रहा है, गरीबों को बहुत छूने वाला विषय रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 हार जाएगी भाजपा, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अब 14 में हमने 272 का टारगेट सेट किया था और देश की जनता ने 272 प्लस करके दिया। 19 में हमने 300 का टारगेट फिक्स किया था और देश की जनता ने 300 प्लस करके दिया। और फिर 24 में 400 का प्लस है, तो निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता 400 प्लस करके देगी। मोदी सरकार में आप मंत्री रहे, पूर्वांचल के विकास कहा जाता है, पूर्वांचल को विकास की ज्यादा जरूरत है। क्या बड़े मुद्दे हैं जिनमें विकास से जनता रूबरू हुई है? देखिए, पूर्वांचल में जो विद्युत की समस्या थी, सड़कों की समस्या थी, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा सौगात पूर्वांचल को प्रधानमंत्री ने दिया एम्स के रूप में। जो 30-35 सालों से बंद पड़ा था हमारा फर्टिलाइजर, उस फर्टिलाइजर को भी चलाने का काम किया। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी और बिजली की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ किया है। इससे कहीं ना कहीं लोगों का यहाँ प्रभाव पड़ा। वित्त राज्य मंत्री रहते हुए क्या बड़ी उपलब्धि है आप पूरे देश के अंदर और महाराजगंज में? देखिए, उपलब्धि तो कहीं ना कहीं बॉस के साथ जुटा रहता है। हम लोग प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में करते हैं और अपनी निर्मला सीतारमण की देख रेख में हम सब काम किए हैं। और निश्चित तौर से अगर आप देखेंगे तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार का इस विपरीत परिस्थिति में कोविड काल को भी हमने झेला है और अंतर्राष्ट्रीय 2 युद्ध चल रहे हैं, उसके बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन के उभरी है। 2014 में जहां हम अर्थव्यवस्था में 11वें पायदान पे थे, इन सारी समस्याओं को झेलते हुए, गरीबों का कल्याण करते हुए, आज देश में 4 करोड़ गरीबों का मकान बनाते हुए, 12 करोड़ शौचालय बनाते हुए, सड़कों का जाल बिछाते हुए, बिजली हर घर तक पहुंचाते हुए, हर गाँव तक पहुंचाते हुए, उसके बाद भी हमारी इकॉनमी आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बनकर के उभरी है। और अनुमान है कि 27 में हम निश्चित तौर से 3री इकॉनमी बनेंगे। नेपाल बॉर्डर की कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा काम किया सरकार ने, क्या लगता है कि उसका प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, नेपाल बॉर्डर ही स्पेशली ना कहें, अगर नेपाल बॉर्डर को कहें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से और कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं हमारे नेपाल बॉर्डर पे 4 लेन की सड़कें बन रही हैं, बॉर्डर वाली सड़कें बन रही हैं। और केवल बॉर्डर पे ही नहीं, पूरे जिले में हमारे आप देखेंगे तो जो 14 के पहले हमारे जिले में एक सड़क हुआ करती थी, आज जिले का कोई भी मुख्य सड़क नहीं बाकी है जो कहीं ना कहीं बन के तैयार है। ये हमारे साथ वित्त राज्य मंत्री जी थे और इनसे बहुत सारे लोगों को सीखना, कैसे 6 बार चुनाव जीतते हैं, कैसे जनता के बीच लोकप्रिय हैं। और ये 1 तारीख को यहाँ मतदान होगा। जाहिर है कि जो उम्मीदें पाल के रखें वही आगे सकारात्मक दिशा में जाएंगी। कैमरामैन विशाल सोनकर के साथ रामेन सिंह, डीडी न्यूज, महाराजगंज।